बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज मैं आपको जो रिमेनिंग रह गया था आपका टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके ऊपर आपने पार्ट 2 जो रह गया था हमारा लेक्चर 8 का, वो अब डिस्कस करेंगे हम, और इसको हम अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेहरबानी करके इसको शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच। आगे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। टाइम ज़ाया के बगैर तो हमने ये कॉमन सेंस स्टेटमेंट पढ़ी थी पिछले पार्ट में, तो इसकी परसेंटेज है, ये परसेंटेज से हिसाब दी हुई है, पिछले पार्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने इसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी नेट परसेंट है, इसका 58% है, डेप्रिसिएशन 11% है, अर्निंग पर शेयर हमारी 29.9% है, इंटरेस्ट इतना। तो ये हमारे परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, डिविडेंड इतने हैं, तो ये हमारा रिटेन अर्निंग की है। तो ये पिछले लेक्चर में सुन लीजिएगा, आपको अगर समझ लगी है तो। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है। आगे देखिएगा कि एजी कॉमन सेंस स्टेटमेंट क्या होते हैं। स्टेटमेंट ऐसा व्हाट हैपन टू अचीव डॉलर इन सेल, मतलब आपने ये देखना है कि आपने $1 के मतलब $1 के शेयर के मतलब आपने क्या अचीव किया, क्या हैपन किया आपने। ठीक है, क्या वो बताता है आपको। जैसा इसके उसने बताया हुआ है कि आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस ईट्स अप टू 6.5% ऑफ द सेल एंड वेल टैक्सेस रिटर्न और टेक अनदर 8.1 ऑफ द सेल फिगर। मतलब आपने ये देखेगा कि आपने ये हमने कैसे निकाले, ये देखिए, ये बताया हुआ हमारा ये आपके बताया हुआ है, देखिएगा ये 8.1, इसको कलर हम कर लेते हैं, तो ये बताया हुआ है आपको। ठीक है, 8.1 दिया हुआ है, एक्सपेंस आपका इंटरेस्ट है 6.1। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है, ये टोटल सेल के मुताबिक है, तो ये टोटल सेल से निकला कि टोटल सेल में से आप इतना इंटरेस्ट इतना टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फिगर दी हुई है। ठीक है, आपकी आगे देखिएगा, फॉलोइंग दिस 50.7 ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सेल फ्लो डाउन टू द बॉटम फॉर द नेट इनकम, द 1/3 ऑफ द पेड इन द डिविडेंड एंड रिमेनिंग 2/3 इज द टेकन इन द रिटेन अर्निंग। अब इसकी तरफ आग पर पीछे जाते हैं, पीछे में देखिएगा कि इसमें क्या है कि ये जो 1/3 है इसका ये पे किया है। ठीक है, नेट इनकम का ये देखिए, नेट इनकम हमारी आई है ना 15.7, इसका हमने पे किया 1/3 और इसका 2/3 इसका पे किया आपने। ठीक है, इसे देख लेते हैं आगे क्या कहता है। ये देखें, उसने कहा कि 1/3 आपने इसका लिया 15.7 का, और उसमें जो रिमेनिंग है 2/3 उसमें से ये लिया मतलब इसका रिटेन अर्निंग का। तो पीछे सवाल दे देकर ये देखें, ये 1/3 इसका और 2/3 इसका है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको फिगर निकल आएगी। ठीक है, आगे देखिएगा कि एज फार ऑफ कास्ट इनकर 58.2% ऑफ द रेवेन्यू स्पेंड ऑफ द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से आपकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 58% आई है। देखिए, ये दी हुई है, मतलब उसने दी हुई है 58% आपकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई हुई है, इसमें बताया हुआ है। आपके एक्सपेंस है जो रेवेन्यू के दरमियान रहते हैं। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब देखें, आल्थो ऑर्गेनाइजेशन कॉमन सेंस स्टेटमेंट प्रोवाइड दी बेटर एनालिटिकली, जो कॉमन सेंस स्टेटमेंट आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपकी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, आपकी बैलेंस शीट के ऊपर, ये एक एनालिटिक इंसाइट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंडिंग बताते हैं, आपकी एक स्ट्रेंथ को बताते हैं, सेंडिंग बताते हैं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की, आपकी स्ट्रेंथ एफिशिएंसी कितनी जा रही है। येट इट परफॉर्मेंस ऑफ द एफिशिएंसी कैन बेटर जज बाय कंपेयरिंग दी दोज विद द फर्म ऑफ द कंपेटिटर। बस इसका ये मतलब है कि आप अगर इससे एफिशिएंसी और बेटर परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो अपना लाइक टू लाइक कंपैरिजन कंपेटिटर से किया करें। फॉर एग्जांपल, आप लेदर का शूज़ बनाते हैं, लेदर के शूज़, तो आपके लेदर की कंपनी किसी और कंपनी कंपेटिटर आपका है ना, उसके साथ आप मैच करें कि आपका सेल टर्नओवर कितना है, उसका सेल टर्नओवर कितना है, उसकी परसेंटेज कितनी है, आपकी परसेंटेज कितनी है, आप कितना टैक्स पे करें, वो कितना टैक्स, डेप्रिसिएशन उसकी क्या, मतलब हर एवरीथिंग उसकी आप परफॉर्मेंस देखें, करंट रेशियो क्या आपकी, उसकी क्या, आपकी क्या है। ठीक है, तो आपने ये देखना है सारा। तो कंपेटिटर लाइक टू लाइक करना, ये नहीं है कि आप एक बंदा सर्फ एक्सेल बना रहा है और आप लेदर के शूज़ से मुकाबला करने लगे, ऐसा नहीं होता, लाइक टू लाइक करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो रेशियो एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस में कहता है कि एन अदर प्रोवाइडिंग वे ऑफ द अवॉइडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व विद द कंपेयरिंग कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइज, इट इज इंक्लूड द कंपेयरिंग डिफरेंशियल रेशियो में। इसमें ये जो अनदर अवॉइडिंग जो प्रॉब्लम की जाती है उसमें आपकी कंपैरिजन किया जाता है, रेशियो डिफरेंट साइज ऑफ द रेशियो की जाती है, डिफरेंट साइज ऑफ द
फाइनेंशियल रेशियो की जाती है, जो इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अवॉइड नहीं करता, फाइनेंशियल रेशियो आपकी निकलनी चाहिए, आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता चल जाता है आपकी। ठीक है, आगे another problem with ratio is different people and different source frequently do not compute in the exactly same way। मतलब इसका मतलब है कि आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं करते, उसको लाइक टू लाइक कंप्यूट नहीं करते रेशियो को। इसकी प्रॉब्लम ये है, डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट सोर्स होता है इसका। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक टू लाइक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा कि वेल यूजिंग रेशियो द टूल ऑफ द एनालाइजिंग वी शुड बी careful to the documenting you have calculated each one, and if you are comparing your numbers of those of the another source, be sure you know have your number of compute। मतलब आपने ये देखना है कि आपने जो भी एनालिसिस टूल लेना है आपने, वो शुड बी केयरफुली आपने डॉक्यूमेंटेट करना है, उसको कैलकुलेट ईच करना है, आपने हर एक को कैलकुलेट करना है। उस कैलकुलेट को फिर कंपेयरिंग करें नंबर ऑफ अदर सोर्स के साथ, क्या वो आपके साथ नंबर के साथ कंप्यूट हो रही है, मैच हो रही है सही, इसके नंबर के साथ आप सही जानते हैं, मतलब उसको सही आपको श्योर है कि उसने आपको सही कैलकुलेट परसेंटेज सेल, टर्न है सेल, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो आपने इसकी जो रेशियो निकालनी है अच्छे तरीके से वो कंप्यूट करके निकालनी है। उसकी फिगर आपने कास्ट ऑफ गुड सेल में क्या आता है क्या नहीं आता, तो ये अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सही है। आगे देखिएगा, आगे फाइनेंशियल रेशियो में जो हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन सर्वे ये है कि हाउ इट इज कंप्यूट, हाउ इज इट कंप्यूट, कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इंटेंट टू द मेजर, में से क्या हमारा इंटेंट इनिएट क्या होनी चाहिए हमारी मेजर करने की। वाई माइट बी टू बी इंटरेस्टेड, कौन सी इंटरेस्टेड होनी चाहिए, क्या इंटरेस्टेड होना चाहिए। आगे देखिए, व्हाट इज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, यूनिट को मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, व्हाट माइंड हाई एंड लो वैल्यू ऑफ द टेलिंग, कौन सी मजे हमें कैसे पता चलेगा कि हो कौन बता सकता है कि लो और हाई वैल्यू क्या है। ठीक है, हो माइड सच वैल्यू आर मिसलीडिंग, मतलब आपकी कितनी मिसलीडिंग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये पर देखना है। हो कैन दिस मेजर और बी इम्प्रूव, हमने अपनी इम्प्रूवमेंट को कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपने देखना है। अब देखिएगा फाइनेंशियल रेशियो में ट्रेडिशनल रेशियो आ जाती है, ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग आ जाती है, इसमें शॉर्ट ऑफ सॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन रेशियो आ जाती है आपकी। ठीक है, सोल्वेंसी और लिक्विडेशन रेशियो बड़ी फेमस है, तो इसको देखते हैं। जिसमें एबिलिटी टू पे बिल इन द शॉर्ट टर्म, क्या आप अपनी एबिलिटी रखते हैं कि आपने शॉर्ट बिल जो आपके करंट लाइबिलिटी आप पे करने के लिए काबिल हैं। लिक्विडेशन में शॉर्ट सॉल्वेंसी में वैसे करंट एसेट इज करंट रेशियो, वैसे ये करंट लाइबिलिटी सॉरी, तो ये एक रेशियो बनता है, वैसे आपके करंट एसेट इतने ज़्यादा हैं कि अपनी लाइबिलिटी को कवर कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, इसमें ये कहता है कि एबिलिटी टू लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, क्या अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को आप पे कर सकते हो आपके फिक्स एसेट के दौरान। वैसे लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हो 2 ईयर का, ठीक है, तो उसमें आपके फिक्स एसेट इतने आके आप उसको भी एप्लीकेशन पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करता है। आगे देखता है कि एसेट मैनेजमेंट टर्नओवर रेशियो, इसमें इंसिस्टेंसी एफिशिएंसी ऑफ द यूज, मतलब आपका एसेट कितने अच्छे तरीके से इंटेंसिटी और एफिशिएंसी तरीके से यूज हो रहा है, मतलब आपका एसेट कितना एक टर्नओवर कर रहा है रेशियो के मुताबिक। मतलब आपका एक एसेट कितनी कितने पीस, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपका जो मेथड है 500 पीसेस बनाता है, 600 पीसेस बनाता है, तो वो कितना टर्नओवर एक एसेट के ऊपर करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रेशियो में कहता है एबिलिटी टू कंट्रोल एक्सपेंस, आप एबिलिटी ऑफ द कंट्रोल एक्सपेंस कितनी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, आपकी हाई हो रही है डिक्रीज में, आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है, तो आपने ये इससे पता चलना है कि आपने अपनी प्रोबेबिलिटी को कितना इंक्रीज करना है एक्सपेंस को कंट्रोल करते हुए। ठीक है, ये बता रहा है। अब मार्केटिंग वैल्यू रेशियो देखिएगा, गोइंग बिहाइंड डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट, आपकी इसमें गोइंग बिहाइंड इसके डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट के पीछे चलता है कि आपकी मार्केट रेशियो क्या है। ठीक है, हमें मार्केट के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट के स्टेटमेंट के हिसाब से चलना होता है। ठीक है, सही है, इसमें ये देखिएगा इसके गोइंग बिहाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता है, गोइंग बिहाइंड फाइनेंशियल का पता है, इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इसके पीछे क्या है। अब देखिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी की मेजरिंग कैसे हो जाती है। द प्राइमरी कंसर्न टू दीज रेशियो रिलेटेड is the firm ability to pay the bills over the short term without the undue stress, मतलब undue stress बिना परेशानी के बावजूद होते हुए आप अपने लाइबिलिटी पूरी कर सके, करंट लाइबिलिटी, मतलब करंट अपनी लाइबिलिटी प्राइमरी, इसका मकसद ये होना चाहिए। दीज रेशियो फोकस ऑफ द करंट एसेट मैंने करंट एंड करंट लाइबिलिटी, मतलब इसका करंट रेशियो फार्मूला बनता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। आपने ये देखना कि आपके करंट एसेट इतने ज्यादा है कि अपनी लाइबिलिटी को पूरा कर सके। ठीक है,
तो ये आपने देखना है, सही है। आगे देखिए लिक्विडिटी रेशियो पार्टिकुलर इंटरेस्ट टू शॉर्ट टर्म लिक्विडेटर, मतलब सच फाइनेंशियल मैनेजर आर कॉन्सेंट्री वर्क विद द बैंक एंड शॉर्ट टर्म लेंडर एंड अंडरस्टैंड टू द रेशियो एसेंशियली। आपने ये देखना आपके लिक्विडिटी रेशियो का मतलब लिक्विडिटी रेशियो में आपकी करंट एसेट भी आ जाता है, उसमें क्विक रेशियो भी आ जाता है, उसमें आपका कैश रेशियो आ जाता है। इसमें आप ये इसमें देखना कि आपका इंटरेस्टिंग टू शॉर्ट टर्म लिक्विडेटर है जो आपका, ठीक है, आप उसको कितनी फाइनेंशियल मैनेजर कितना कॉन्स्टेंटली उस पर वर्क करता है बैंक के थ्रू एंड अदर शॉर्ट टर्म लेंडर के जरिए कि उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसके रेशियो को अंडरस्टैंड कर उसके में से इसका मतलब यही है कि आप इसको पे कर सके शॉर्टली। और वो ऐसी चीज़ें जो इजीली कन्वर्ट हो सकती है कैश में जल्दी से जल्दी, उसको आप कन्वर्ट करके उसको हम पे कर सकते, उसके ऊपर वर्क कर सकें, ठीक है, उसको लेंडर को पहुंचा सकें, ठीक है, ये हमारा काम होना चाहिए। करंट एसेट में करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट एसेट दिस देयर बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज लाइक टू बी सिमिलर, मतलब अब इसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है, ये देखिएगा। दे कैन एंड डू चेंज फेयरली रिपीटेडली, मतलब इसको हम चेंजेस अच्छे तरीके से रिपीटेडली जल्दी से कर सकते हैं, हैंड्स अनप्रिडिक्टेबली, अगर अनप्रिडिक्टेबल है तो मैं समझ यकीन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको अनप्रिडिक्टेबल की कंडीशन पड़ रही है तो इसको आप कर भी सकते हैं कि दे कैन कर सकते हो, डू चेंज भी कर सकते हो फेयरली रिपीटेडली अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए फार्मूला देखिएगा, मतलब करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट में करंट लायबिलिटी है, बिकॉज करंट एसेट करंट लायबिलिटी कन्वर्ट इनटू द कैश ओवर द 12 मंथ, मतलब आपने करंट एसेट को 12 मंथ के अंदर अंदर आपने कैश में कन्वर्ट करना होता है। द रेशियो इज मेजर ऑफ द शॉर्ट रन लिक्विडिटी, ये शॉर्ट रन लिक्विडिटी को मेजर करती है। आगे देखिए द यूनिट ऑफ द मेजरिंग इज एदर डॉलर ऑफ द टाइम्स, ये डॉलर ऑफ टाइम्स में बताते हैं, मतलब कितने टाइम में आपने आपके एसेट कितने टाइम में आपकी लायबिलिटी को पूरा करते हैं, कितने टाइम से में आपको आपके एसेट लायबिलिटी में पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखिएगा, कहता है फॉर ए टू जी कॉर्पोरेशन 2002 करंट रेशियो इज क्या है? करंट रेशियो आप पीछे क्वेश्चन में देख लीजिएगा और सवाल में जिसमें करंट एसेट हमारे 708 है और करंट लायबिलिटी आपकी 540 है, ठीक है। तो ये फिगर दी होगी एग्जाम में आपको करंट एसेट इसकी बनता है 1.3 टाइम, मतलब आपका इसका मतलब ये है क्या, आपकी 1 एसेट है और 0.13 आपकी लायबिलिटी है, मतलब इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपकी लायबिलिटी जो होती है 1 है और 0.3 इसकी लायबिलिटी है, ठीक है, मतलब ये है जिसमें 1.31 इज करंट एसेट इज 1 करंट लायबिलिटी आर 1, ठीक है, मतलब इसे 0.3 लिख दे, ठीक है, इसमें नहीं बताया। द करंट लायबिलिटी एज कवर टू द 1.3 ओवर द टाइम, मतलब आपकी ओवर द टाइम आपकी कवर कर रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी 0.13 की कवर कर रही है, मतलब जो ओवर टाइम कर रहा है एक एसेट आपका, ठीक है, तो कवर कर रहा है, सही है। इसमें देखिएगा क्रेडिटर द पार्टिकुलर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर लाइक द सप्लायर एंड हायर करंट रेशियो द बेटर टू फर्म द हायर करंट रेशियो इंडिकेट लिक्विडेटिंग बट इट मे आल्सो इंडिकेट द डिफरेंट यूज ऑफ द कैश एंड शॉर्ट टर्म एसेट, मतलब आपके क्रेडिटर हैं, आपके क्रेडिटर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर लाइक सप्लायर हैं, हायर करंट रेशियो है आपकी, जिसमें बेटर फर्म के लिए करंट रेशियो आपकी इंडिकेट करते हैं लिक्विडिटी, मतलब आपकी करंट रेशियो जो होती है इंडिकेट करते हैं लिक्विडिटी, बेटर का लिक्विडिटी में आप अच्छे तरीके से पे कर रहे हो, ठीक है। बट इट मे बी आल्सो इंडिकेटिंग इनएफिशिएंट यूज ऑफ द कैश, आप ये भी इंडिकेट करते हैं कि आप कितने इनएफिशिएंटली तौर पर कैश यूज कर रहे हो अदर शॉर्ट टर्म एसेट के तौर पर। देखिए अगर इसमें हम देखेंगे क्विक एसेट में देखेंगे क्या होता है, वी शुड बी एक्सपेक्ट टू सी करंट रेशियो ऑफ द एटलीस्ट 1, मतलब एटलीस्ट 1 हो जाए, एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, ये देखिएगा। बिकॉज करंट रेशियो लेस देन 1 वुड मीन दैट नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव, मतलब आपकी अगर नेट करंट रेशियो -1 है तो माइनस में चली जाती है, लेस देन 1 में चली जाती है, तो आपका मतलब है नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव। नेट वर्किंग भी ऐसे ही होता है, करंट रेशियो को कहते हैं हम, इसमें ये होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, इसमें करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है, करंट रेशियो में डिवाइड हो जाता है, इसमें माइनस हो जाता है, ठीक है, ये मेरे फार्मूले पीछे पड़े हुए हैं। लाइक अनदर रेशियो करंट रेशियो इज इफेक्टिव विद वर्सेस ट्रांजैक्शन, मतलब करंट रेशियो इफेक्टिव ट्रांजैक्शन को बड़ा इफेक्ट करता है, ठीक है, तो ये बताइएगा, देखिएगा, बस आपने ये बताइएगा देखना कि आपकी करंट एसेट मीट हो सके करंट लायबिलिटी के। इफ द फर्म बारो लॉन्ग टर्म the short term effect will be increase the cash as well as the long term लायबिलिटी, मतलब उसका मैंने कहने का मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म रन के तौर पर इंक्रीज कैश कर सकता है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं कर सकता, मैं लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। करंट लायबिलिटी वुड नॉट बी इफेक्ट इन द करंट रेशियो ऑफ द राइज, मतलब आपका अगर करंट रेशियो राइज है तो करंट लायबिलिटी आपको कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, सारी बात आपके एसेट इंक्रीज होंगे तो आपकी लायबिलिटी कभी भी इफेक्ट आपको नहीं करेगी, ठीक है।
An apparently low current ratio may not be bad sign for a company this large reserve of the unlimited borrowing power। मतलब अगर आपका करंट रेशियो नेगेटिव आ भी गया, बैड आ जाता है, लेकिन इसकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड बोरिंग पावर होती है। मतलब आप लोन ले सकते हो, और शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, ठीक है, उसको अपने बिजनेस में अपनी लाइबिलिटी को पूरा कर सकते हो, लेकिन वो भी लाइबिलिटी अपने बाद में वो भी पे करनी होती है, ठीक है। तो ये देखिएगा। आगे देखें कि करंट इवेंट क्या होता है कि a firm to pay off some of its supplier and creditor, what would happen to the current ratio। मतलब एक बंदा पे करना, सप्लायर क्रेडिटर को पे करना चाहता है, तो उसका करंट रेशियो क्या होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। तो करंट रेशियो मूव अवे फ्रॉम द 1, इफ द ग्रेटर देन 1 इट विल बी गेट बिगर। मतलब इसका अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो अच्छा होगा, अगर लेस देन होगा तो स्मॉलर होगा, ठीक है। ये दे सपोज फर्म हैव दिस 4 इन करंट एसेट एंड 2 इन द करंट लायबिलिटी, द करंट रेशियो इज द 2। मतलब आपको देखिए ना, करंट एसेट डिवाइड करंट 4 डिवाइड बाय 2 हो जाए तो 2 ही निकलेगा। एंड यूज $1 इन द कैश टू रिड्यूस द करंट लायबिलिटी। में से $1 आपकी लायबिलिटी को पूरा कर देता है, तो करंट रेशियो इज 4 - 1 3, ये हो जाएगा 4 - 3 और 2 - 1 मतलब 3 हो जाएगा। मतलब ये देखिए ना, आपके करंट रेशियो कितने हैं, आपके एसेट में से कितने थे, आपके 4 में से आपने एक कैश निकाल दिया तो 3 बच गया, 2 में से 1 निकाल दिया, लायबिलिटी पूरी कर दी, 3 बच गई, ठीक है। तो आपने ये देखना है 1 बच गया, ठीक है, इसमें ये देखना है आपने, मतलब 2 - 1 2 - 1 2 - 1 4 - 1 2 - 1, मतलब इसका ये 3 आ जाएगा, इसका 2 1 आ जाएगा, तो 3 डिवाइड बाय 1 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। आगे देखिए रिजर्विंग ऑफ द 2 करंट एसेट एंड 4 करंट लायबिलिटी, ये एक बुरी कंडीशन है। द चेंज विल बी करंट रेशियो ऑफ द 1/3 एंड 1/2। मतलब इसमें ये होगा कि आपकी जो करंट रेशियो होगी वो क्या किस हिसाब से होगी, जैसे आपकी मतलब एक मतलब लायबिलिटी आपकी 2/4 होगी ना, 2/4 है, तो ये आएगा मेरे ख्याल से, इसको डिवाइड कर लोगे तो 0 पॉइंट समथिंग जो आएगा, तो उसने इस हिसाब से किया करंट रेशियो 1/3 1/2। मतलब आपकी 1/3 आपकी क्या है, एक एसेट है, 3 लायबिलिटी है, और दूसरा एक एसेट 2 लायबिलिटी है। मतलब इसमें आपने उस तरीके से किया हुआ है। Suppose you buy out the inventory, buy करते what happen with the case, no happen to the current ratio because the scenario 1 is the current asset cash goes down, well another asset is the inventory goes up। मतलब इसमें ये हो सकता है कि आपका कैश goes down हो सकता है इस सिनेरियो में, अगर आप इन्वेंट्री खरीदते हो, इन्वेंट्री का आपकी कैश नीचे की तरफ जा सकता है और इन्वेंट्री आपकी बढ़ सकती है। द टोटल करंट एसेट इफेक्टेड, मतलब ये कैसे इफेक्टेड करेंगे, देखिए व्हाट हैपन इन द फर्म सेल मोर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज कहते हैं गुड्स को, मतलब गुड्स इन्वेंट्री को भी कहते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट यूजुअली राइज बिकम इन्वेंट्री शो एट कास्ट, अगर कास्ट के ऊपर शो करें, कास्ट के ऊपर शो करें, एंड सेल वुड बी नॉर्मली एट दी स्ट्रॉन्गर ग्रेटर द कास्ट। मतलब आप सेल कर दो ज़्यादा उस पर, तो उसको नॉर्मली समथिंग ग्रेटर हो जाती है कास्ट के ऊपर, ठीक है। डिफरेंस इन मार्कअप, इसका डिफरेंस जो इस कास्ट का और सेल के दरमियान जो डिफरेंस होता है मार्कअप होता है, ठीक है, मार्कअप होता है, मार्जिन हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए सो इंक्रीज द अदर कैश और रिसीवेबल इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन इन्वेंट्री। वैसे आपके इंक्रीज कर देते हैं कैश और इंक्रीज कर देते हैं आपकी ग्रेटर, मतलब कैश या रिसीवेबल ग्रेटर कर देते हैं, देन डिक्रीज इन इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज कर जाती है। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप इंक्रीज इनमें से कैश में से और रिसीवेबल में से इंक्रीज हो जाता है, एक भी चीज़ इंक्रीज हो जाती है तो आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज होती है। कैसे, आपने इस कैश पे इन्वेंट्री सेल करनी तो कैश डिक्रीज होना, इन्वेंट्री डिक्रीज होनी है, कैश आना है। रिसीवेबल को आपने इन्वेंट्री बेचनी है तो आपकी इन्वेंट्री जानी है, इन्वेंट्री जितनी जाएगी आपकी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसमें ये द करंट रेशियो, द करंट एसेट एंड करंट रेशियो राइजेस, मतलब आपकी करंट एसेट और करंट रेशियो राइजेस होते हैं। जारी बात है आपके रिसीवेबल भी एसेट होते हैं और आपका कैश भी एसेट होता है, ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके क्या होते जाएंगे, करंट रेशियो और करंट एसेट बढ़ते जाएंगे। अब देखिएगा इसमें देखिएगा कहता है कि इन्वेंट्री इज ऑफन लेस्ट लिक्विडिंग करंट एसेट, मतलब ये वो चीज़ है, इन्वेंट्री वो चीज़ है जो बहुत ही मुश्किल से लीस्ट पे जाके कन्वर्ट की जाती है कैश में, मतलब ये इसका वक्त लग जाता है, फौरन नहीं किया जा सकता। एड इट इज बुक वैल्यू एट लीस्ट रिलायबल मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू, मतलब इसकी बुक वैल्यू होती है एट लीस्ट रिलायबल होती है मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू के, ठीक है। सीज द लिक्विडिटी इन्वेंट्री इज नॉट कंसीडर, मतलब इसको अच्छा क्वालिटी इन्वेंट्री इज नॉट कंसीडर, मतलब इसमें क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री नहीं कंसीडर की जाती। सम ऑफ द इन्वेंट्री मे टर्न आउट टू द डैमेजेस एब्सोल्यूट अनकॉज, क्योंकि सम कुछ इन्वेंट्री हो जाती है टर्न आउट कर दी जाती है, मतलब डैमेजेस खराब होने की वजह से, तबाह होने की वजह से या लॉस होने की वजह से, ठीक है। तो ये ऐसे किया जाता है। रिलेटिवली लार्ज इन्वेंट्री और ऑफन साइन शॉर्ट टर्म ट्रबल, मतलब ये जो आपकी इन्वेंट्री होती है ना, ये साइन करता है शॉर्ट टर्म ट्रबल, क्योंकि ये आपकी बिकती नहीं इतनी जल्दी, ठीक है, जिसकी वजह से बिकने की ना वजह से आप लोगों को कैश मिलता है ना रिसीवेबल से पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से आप फंसे रहते हैं, ठीक है।
रिसीवेबल से, चलो रिसीवेबल से नहीं, इन्वेंट्री बिकती नहीं है बस, इसमें ये ध्यान, इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होती। The firm may have the overestimate sales and our board or produce the result in has tied up substantially portion of the liquidating how much moving the inventory। बस आप कहते हैं कि आप ओवरस्टेटेड बना लेते हो, ओवरस्टेट बना लेते हो या स्टोर कर लेते हो इसको, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस कर लेते हो इस इन्वेंट्री को, ठीक है, फिर इसको टाइट में से मुश्किल हो जाता है, इसको पोर्शन वाइज मूविंग करना, इसको मूव करना या इसको बेचना बोर्ड में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फर्म के लिए। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए करंट आप इन्वेंट्री इतनी बनाओ जितनी आपकी जरूरत है, ठीक है, सही है। क्विक रेशियो में देखो करंट ऐसे मैंने करंट ऐसे मैंने इन्वेंट्री कर देते हैं। अब ये कहता है इन्वेंट्री लेस करने के बाद हमें इतने हमारे करंट ऐसे डाके हमारी लाइबिलिटी को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है, और डिवाइड करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। अब देखो आपका 708 आपके करंट एसेट दिए हुए, इसमें से 422 आपकी इन्वेंट्री दी हुई है, इसको लेस कर दे, डिवाइड बाय 520 कर दे तो आपका 0.53 आ जाएगा। इसका मतलब आपके 0.3 इसका लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, सही है। इसमें देखिएगा द क्विक रेशियो आई टेल द सम वन डिफरेंट स्टोरी देयर द करंट रेशियो का आपका 1.31 आ रहा था, ठीक है, लेकिन क्विक रेशियो में आपका डिफरेंट रेशियो आ रही है करंट रेशियो की 5, इसमें 1 ग्रेटर लेस देन 1 हो गया, ठीक है, बिकॉज इन्वेंट्री अकाउंट फॉर द मोर देन हाफ। देखिए इसकी ये इन्वेंट्री हाफ से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन हाफ है, ठीक है, आपके करंट एसेट में से करंट एसेट, ठीक है। इफ दे आर द फिगर इज नोन फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन देन इट विल बी सर्टेनली बिकॉज फॉर द बिग कंसर्न। मतलब ये कहता है कि ये फिगर एयरक्राफ्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉर्पोरेशन की सेम है, ठीक है, अगर सेम है फिर ये सर्टेनली कॉज बहुत ज्यादा बिग कंसर्न हो सकती है, मतलब आपकी इन्वेंट्री बिकनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी शॉर्ट टर्म कैश रेशियो, कैश रोको के रेशियो में आपकी देखी जाती है कि आपके रिसीवेबल भी निकाल देते हैं, आपकी इन्वेंट्री भी निकाल देते हैं। आपने ये देखना कि आपके पास कैश कितना है जो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होगा था कि शॉर्ट टर्म जो वेरी शॉर्ट टर्म क्रेडिटर में भी इंटरेस्टिंग कैश रेशियो, मतलब जो क्रेडिटर रेशियो होते हैं वो कैश पे डिपेंड करते हैं, जैसे कैश रेशियो इज इक्वल टू कैश डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसमें आपका कैश देखिए, कैश की पीछे सवाल देख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपका कैश, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आपका कैश 20 है, ठीक है, करंट लायबिलिटी आपकी जो भी दी हुई है 500 दी हुई है, में से 50 दी हुई है, तो इसको इस हिसाब से किया जाता है। अब इसके पीछे इस सिनेरियो में बैलेंस शीट में दिया होगा कैश कितना है और करंट लायबिलिटी भी दी होगी, इसको देख लीजिएगा तो ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपको दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा आपको करंट कैश आपका इतना है और करंट लायबिलिटी इतनी है, तो करंट कैश रेशियो मूव कर दो, ठीक है। तो ये इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। तो आज का मेरा लेक्चर यही खत्म होता है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।